बिहार में जातिगत जनगणना की चिंगारी भड़क चुकी है और इस सियासी चिंगारी की आग अब हरियाणा भी पहुंच चुकी है। हरियाणा के सियासी गलियारे में अब जातिगत जनगणना की मांग उठने लगी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देश के साथ साथ हरियाणा में भी जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की है। जरा सुनिए इस मांग के पीछे क्या है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दलील। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। जातिगत जनगणना होनी चाहिए पूरे देश में भी और हरियाणा में भी, ताकि जिस समाज का जो हक है उसको मिलना चाहिए। उनसे पूछो क्यों करना नहीं चाहते, वो सबका हक देना नहीं चाहते। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस मांग पर कटाक्ष किया है। मनोहर लाल का कहना है कि कांग्रेस इस मांग के जरिए देश और प्रदेश का माहौल खराब करना चाहती है। मनोहर लाल ने यह भी कहा कि परिवार पहचान पत्र पर सारा डेटा उपलब्ध है और उनकी सरकार गरीबों के हक में काम कर रही है। समाज की एकता अखंडता को जितना बड़ा धक्का पहुंचाने की इनकी मुहिम चल रही है, तुच्छ राजनीतिक कारणों से, ये मैं समझता हूं कि देश के लिए भी प्रदेशों के लिए भी अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी इस प्रकार की डिमांड ना पहले हुई है ना अब हो रही है, और उसका कारण भी है। कारण ये है कि हमने समाज में जो तकलीफ वाला वर्ग होता है, जो डाउन ट्रोडन है किसी भी कारण से, जो नीडी है, उन सब की आवश्यकता पूर्ति, उनका ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, ये हम पहले से करते हैं। आखिर हमारा फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र, इसी काम करने के लिए तो बनाया हमने। अगर हम बीपीएल की संख्या गिने तो पहले तो सिर्फ 1,20,000 रुपया वार्षिक आय जिसकी होती थी उसी के नीचे बीपीएल होता था, और हमारे राशन कार्ड भी 23-24 लाख ही थे। लेकिन हमने पीपीपी बना करके उस स्लैब को बढ़ाया, 1,80,000 किया। राशन कार्ड की संख्या जहाँ तक है वो 30 लाख से ऊपर 34 लाख हो गई है। हमारा ये जो आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा है ये भी 1,80 तक 29 लाख ये हो गया था, 29.5 लाख, 8 लाख अगला हमने 3 लाख तक का ये कर दिया, 37 लाख परिवार हो गए, कुल 70 लाख परिवार हैं। 55% लोगों को हमने इस प्रकार की राहत देने का प्रावधान किया है। जिनको जो नहीं मांगते थे उनको भी हम दे रहे हैं। यानी 12.5 लाख राशन कार्ड तो हमने उनके घर बैठे बनाए हैं। 1 लाख से ऊपर हमने ओल्ड एज पेंशन जिन्होंने हमसे आके मांगी नहीं, उनको वेरीफाई करके उनके घर जा करके दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ सुविधाएं हम देते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती हो। और हम तो अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया है ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज़्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। 1,10,000 जो नौकरियां अभी तक दी हैं, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं था, कितने ही वो टैलेंटेड हो जाते थे, आज नौकरी मिलने के बाद उन परिवारों के अंदर जब समाचार पहुंचता है तो वो समाचार जब पहुंचता तो उनको हैरानी होती कि अच्छा हमें नौकरी लग गई। काबिले गौर है कि पिछले कुछ सालों से देश में जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठ रही है। हाल ही में बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना करवाकर केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की है और अब हरियाणा में भी जातिगत जनगणना करवाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में ये देखना होगा कि देश और प्रदेश की सियासत में जाति के और कितने रंग देखने को मिलते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज और चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।